हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मुझे आज ना 3 कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव हुई है। जो भी डीएफ का यूनियन हुआ है और थोड़ा सेपरेशन चल रहा है, उसका जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मिड में है, 1 साल से अवेकन हुई है, उसकी भी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। और जो अभी न्यू अवेकन हुई है उसकी भी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो और उसके डीएम की एनर्जी क्या है वह मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो भी न्यूली अवेकन हुई है 6 मंथ से या 1 ईयर से, उसके एनर्जी कुछ ऐसी है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि हम कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करें। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत हार्ड है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत पेन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लियर रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है और बार बार अपने डीएम को चेस कर रही है। डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम कहाँ बिज़ी है, और बहुत ज़्यादा डीएम को एनर्जी दे रही है और बहुत ज़्यादा नर्वस भी है इस वक्त और बहुत ज़्यादा सीरियस भी है। कुछ पेन उसके सरफेस पर आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट भी है। तो उसके डीएम की एनर्जी क्या है? तो उसके डीएम इस वक्त थर्ड पार्टी में बिजी है। थर्ड पार्टी बिजनेस भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकता है। और उसके डीएम इस वक्त इल्यूजन में है। उसे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी मेरा सब कुछ है, वो ट्रैप्ड है थर्ड पार्टी से, माया में है। लेकिन आपको डरना नहीं है। जो भी इस एनर्जी से इस वक्त गुजर रहे हैं, वो जितना जितना इनवर्क करेंगे, जितना जितना हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, उतनी उसकी डीएम की अवेकनिंग होगी और उतने ही वो थर्ड पार्टी से दूर रहना सीख लेंगे। थर्ड पार्टी उसको ट्रैप नहीं कर पाएगी, थर्ड पार्टी से वो डिस्टेंस रखना सीख लेंगे। लेकिन सब कुछ आपके इनवर्क पर डिपेंड है। और दूसरी एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है सेकंड कलेक्टिव ग्रुप की, डीएम एंड डीएफ दोनों की। तो डीएफ की एनर्जी क्या है? तो वह डीएफ कभी कभी बैलेंस रहती है, कभी कभी इम्बैलेंस हो जाती है। इन दिनों में वो ज़्यादातर अपने डीएम से डिटेच है और ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क पर फोकस कर रही है, सेल्फ लव कर रही है। इसी वजह से उसके डीएम जानना चाहते हैं कि जो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी, जो हर वक्त मुझे चेस कर रही है, वो कहाँ बिज़ी है। उसकी क्यूरियोसिटी अपनी डीएफ के बारे में बढ़ गई है और वो थोड़े अवेयर भी हो रहे हैं कि डीएफ मूव ऑन कर रही है। तो वो थोड़ा बहुत उसके डीएम फियर में है कि कहीं उसकी डीएफ उसको छोड़ के चली तो नहीं जाएगी। इसीलिए अब डीएम थोड़े बहुत अवेयर हो गए हैं। इस सेकेंड कलेक्टिव ग्रुप के डीएम है वो अवेयर हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा बहुत अपनी डीएफ को टाइम देना चाहिए। तो इस सेकेंड टाइप के कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ का कुछ समय के लिए मिनी यूनियन या पार्शल यूनियन होने वाला है। डीएम आएंगे, बात करेंगे, थोड़ी बहुत अच्छी बातें भी होगी, कम्युनिकेशन होगा और कुछ ना कुछ यदि आपको सीखना होगा तो थोड़ा बहुत ट्रिगर्स भी मिल सकता है। लेकिन आपको ट्रिगर्स में से सीखना है, बैलेंस रहना है, इम्बैलेंस नहीं होना है। तो यह सेकेंड टाइप के कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी है। थर्ड टाइप के कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहती है, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड में रहती है, सब कुछ इजीली एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टेंस मोड में है और जिसका ज़्यादातर यूनियन हो गया है, यूनियन हुआ है दिवाली पर, जिसका भी यूनियन हुआ है उसके डीएम इस वक्त कुछ काम की वजह से थोड़े बहुत बिजी हो गए हैं, तो उसको सेपरेशन फील हो रहा है। लेकिन ये सेपरेशन नहीं है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही आपका परमानेंट यूनियन हुआ है। तो वह डीएफ को अचानक आज दोपहर में रोना आया था और बहुत ज़्यादा किसी पर दया आ रही थी, तरस आ रही थी। किसी नेगेटिव घटना उसने देखी, नेगेटिव सिचुएशन देखा और किसी पर बहुत ज़्यादा दया आ गया और रोना भी आ गया और उस डीएफ ने बहुत सारे ब्लेसिंग सेंड किए उस पर्सन को। यदि ऐसी फीलिंग्स किसी के साथ हुई है तो वह एनर्जी डीएम की है। उसके डीएम अब उसको जान गए हैं, उसके डीएम अब सब कुछ समझ गए हैं और डीएम को डीएफ पर बहुत ज़्यादा दया भी आ रही है। डीएम को ऐसा लग रहा है कि डीएफ ने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है,
कितना कुछ टॉलरेट करती गई, स्ट्रगल करती रही, लेकिन उसने स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं छोड़ा, ना ही मुझे छोड़ा। कितना मुझ पर ट्रस्ट किया और मैं ही हूँ कि उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, उसको जज कर रहा था, उसको इग्नोर कर रहा था। इसी वजह से डीएम गिल्ट में भी है और डीएम आपको बहुत सारी अपनी फीलिंग्स भी शेयर करना चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। उसे ऐसा फील होता है कि यदि मैंने शेयर की तो शायद डीएफ अब ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि पास्ट में मैंने हरकत ही ऐसी की है, इसलिए थोड़ा बहुत फियर में है, गिल्ट में है और उसे बहुत ज़्यादा दया भी आ रहा है। और इस वक्त वह डीएम अपनी डीएफ को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि दुनिया की सारी खुशी मेरे डीएफ को मिल जाए, जो मेरे नसीब की खुशी है वो भी मेरे डीएफ को मिल जाए। यह थर्ड टाइप के कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी है। और फ्रेंड्स, एक बात मुझे बोलनी थी, जो भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं उसने मेरी सेक्सुअलिटी के प्रॉब्लम के बारे में वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और डीएफ है वो डीएम को छोड़कर मूव ऑन करती है तो डीएम कैसा फील करते हैं उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो वीडियो देख लेना। और ऑफ़र आज लास्ट डे है, ऑफ़र्स का आज लास्ट डे है। मैं जो सबकॉन्शियस हीलिंग कराऊंगी वो बहुत डीप में जाकर सबकॉन्शियस हीलिंग कराऊंगी। फ्रेंड्स, कुछ लोग पैसे के बारे में बोलते हैं तो फ्रेंड्स मैं पहले फ्री में सेशंस देती थी, लेकिन मैंने कितने फ्री में सेशंस दिए और उसकी नेगेटिविटी मुझ पर चिपक गई और मैं नेगेटिव फील करने लगी, मैं लो फील करने लगी। तो मैंने एंजल से पूछा तो एंजल ने बोला कि आप फ्री सेशंस नहीं दे सकते, फ्री में किसी की हीलिंग नहीं होती है, एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए प्रॉपर। इसीलिए मैंने बहुत कम प्राइस में सेशंस रखा है। आप 2 सेशंस खरीदेंगे तो 1 सेशंस फ्री होगा। वह स्कीम आज के दिन है, आज लास्ट डे है, तो प्लीज़ आप परचेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यह सेशंस मैंने 3333 रुपीज़ में सीखा था। मुझे उसका सेशंस बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो बहुत डीप सबकॉन्शियस माइंड में लेकर हीलिंग करवाती थी, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा थी, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी पेमेंट में। तो मैंने सोचा कि मैं फ्री में करवाऊँगी, तो फ्री में तो अब मैं नहीं कर सकती, मुझे एंजल ने मना किया है। तो मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, जो 3333 रुपीज़ में सेशंस होते हैं, वह सेशंस में 2200 रुपीज़ में 3 सेशंस देती हूँ। जो 1 सेशंस की प्राइस 3333 रुपीज़ है, वही सेशंस, वही सेम डीप सबकॉन्शियस हीलिंग में 2222 रुपीज़ में 3 सेशंस देती हूँ। यानी कि एक सेशंस आपको बहुत 700 रुपीज़ अराउंड पड़ेगा, जो आपको 3000 पे करना पड़ता है वो 700 रुपीज़ में पड़ेगा। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मैम हीलिंग तो हो जाएगी, तो आप एक काम कीजिए, आप एंजल को चिट डालिए, यस और नो लिखिए। यदि चिट्ठी में यस आए तो सेशंस लेना, नो आए तो नहीं लेना। आप कोई भी हीलिंग ले सकते हैं, सबकॉन्शियस हीलिंग, इनर डीएम डीएफ, मिरर एक्सरसाइज, चाइल्डहुड हीलिंग, कोई भी सेक्सुअल हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, कार्मिक कनेक्शन रिमूव कर सकते हैं, कार्मिक कर्मा है वो भी क्लीन कर सकते हैं। कोई भी सेशंस लोगे आप 3, आप जो चाहे वो कोई भी 3 सेशंस ले लोगे, उसमें 2 सेशंस का ही पेमेंट करना पड़ेगा, 1 सेशंस फ्री होगा। और आपको मेंटल पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। यदि ट्रस्ट नहीं है तो आप एंजल से पूछ सकते हैं कि सेशंस लूँ या नहीं लूँ। मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मैं जो हीलिंग करवाती हूँ बहुत डीप डाउन हीलिंग होती है, मैं डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड में ले जाती हूँ। और यह स्कीम आज के दिन ही है, आज लास्ट डे है, तो आज जो बुकिंग करवाएंगे जो भी लोग, उसके लिए यह सेशंस फ्री होगा, 2 सेशंस के साथ 1 सेशंस फ्री होगा। और फ्रेंड्स, किसी लोगों को लगता है कि हीलिंग में क्या पैसे इन्वेस्ट करना, मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने भी 2 साल ऐसे गवा दिए कि इसमें क्या पैसे इन्वेस्ट करना, सिर्फ वीडियो सुनती रही। फिर मैंने हीलिंग लेना स्टार्ट किया तो मैंने 45,000 रुपीज़ की हीलिंग ली है,
क्योंकि सेशंस के प्राइस ही इतने ज़्यादा थे तो मैं कम प्राइस में इसीलिए रखती हूँ। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि मैंने हीलिंग ली, इसीलिए मैं हील हो पाई, यूनियन हुआ और मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हुई। बिना सेशंस के आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि डाउट है तो आप मंदिर में चिट्ठी डालकर पूछ सकते हैं ईश्वर से, एंजल से। और यस आए कि सेशंस लेना है तो लेना, नहीं आए तो मत लेना, लेकिन ट्रस्ट रखिए, हीलिंग होगी। ओके, और बहुत कम प्राइस है, प्लीज़ यह मौका मत गवाइए, यह लास्ट डे है। तो एनर्जी रेजोनेट हुई है तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।